Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are here to learn the present perfect tense. But let me tell you one thing, if you still have not subscribed my channel, then just subscribe it fast and just hit the like button and don't forget to share it with your friends. Okay, so let's start learning this tense. What is present perfect tense? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स व्हाट हैज जस्ट हैपेंड इन द प्रेजेंट, जो काम हो चुका है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है। ऐसा इवेंट जो कि पास्ट हो गया है मीन्स जो हो गया है काम ऑलरेडी, लेकिन कब का है, प्रेजेंट का है। लाइक वी कैन से शी हैज ऑलरेडी रेड, शी हैज रिसेंटली चेंज्ड जॉब। उसने अभी अभी अपनी जॉब चेंज करी है, मीन्स जॉब तो वो चेंज कर चुकी है पर करी कब है, रिसेंटली करी है, इसी टाइम में करी है। तो हम वो बात करते हैं जब हम ऐसी सिचुएशन हो जाती है, व्हेन वी जस्ट स्पीक इट इन हिंदी, वी जस्ट गेट वो काम कर चुकी है या कर चुका है या कर चुके हैं। मीन्स वेन एवर वी आर गेटिंग इट सेंस ना, लाइक जो काम अभी हो चुका है पर हुआ प्रेजेंट में। आई हैव जस्ट फिनिश लंच, आई एम नॉट हंग्री। मैं भी अभी खाना खा चुका हूँ, मैं मुझे भूख नहीं लग रही है, आई एम नॉट हंग्री नाउ। अप टू नाउ आई हैव कंप्लीटेड 5 रिपोर्ट्स। अब तक मैं 5 रिपोर्ट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। मीन्स जो काम मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी फिनिश हो गया है पर हुआ कब है, प्रेजेंट में। टू से दैट समथिंग हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स, बहुत बार वो काम हो गया है। अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताना, आई हैव नेवर बीन टू स्पेन, आई हैवंट सीन द मूवी येट, मैंने अभी तक वो मूवी नहीं देखी है। व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव, आई हैव लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर 5 years, मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ 5 सालों से। I haven't seen Steve since last week. मैंने अभी तक स्टीव को नहीं देखा है। मीन्स किसी भी हम बात करते हैं जो काम अभी हुआ है। आई हैव ऑलरेडी रेड दैट बुक, मैं ऑलरेडी वो बुक पढ़ चुकी हूँ, पर पढ़ी तो अभी है ना। अगर मैं कहूँ मैं ऑलरेडी वो बुक पढ़ चुकी थी, कभी पढ़ी थी, तो मैं उसकी बात करूंगी पास्ट में। पर अभी मैं क्या कह रही हूँ, आई हैव ऑलरेडी रेड दैट बुक, मीन्स कि प्रेजेंट में ही मैंने उस बुक को पढ़ा है। Okay, always remember that there are two primary reasons to use a present perfect tense. What are these? To talk about a completed past action at a non-specific time. Means कि जो action हो चुका है, आपको नहीं पता वो कब हुआ है, मतलब आपको पता है कि वो काम हो चुका है, प्रेजेंट में ही हुआ है। I have read that book before, मैं बुक पहले पढ़ चुकी हूँ। She has already done her homework, वो अपना होमवर्क कर चुकी है। For and since जो ये words होते हैं ना, इनसे इस टेंस में हम सिर्फ ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम डिफाइन करना चाहें, वैसे तो फॉर और सिंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं, लेकिन इससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो यहाँ पर रह रही है इतने, मतलब वो शी हैज लिव, मतलब वहां पर रह चुकी है इतने महीने। हम यहाँ पर सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं जैसे कि एक नॉर्मल सेंटेंस में हम वर्ड्स यूज करते हैं, बट वी जस्ट ओनली यूज इट इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन माय फर्दर वीडियोस। So let's see its rules now. Affirmative, negative and interrogative. What affirmative stands for? कि वो खाना खा चुकी है, वो लेटर लिख चुकी है, essay लिख चुकी है, she has written an essay, she has gone to school. Means subject plus has have plus V3 plus object. That's so simple. The main thing is that in perfect tense, na, we just use verb third form. V3 we use in perfect tense. And if the situation is in that, has will come with the singular and have will come with the plural. And let me tell you one more thing, that I will come also with have, because you can be confused in past continuous tense, because there I was plural, I is always plural, but it was being used with was, because it's a grammar rule, we don't know about that. But in that, I will be used with have only. Subject plus has if plus verb third form plus object. She has written an essay. And when it comes to negative, what we just have to apply? We just have to apply only not in that. Means वो काम वो नहीं कर चुकी है. She has not completed her work. She has not gone to school. She has not written an essay. Means subject plus has have plus not plus V3 plus object. Only a not will come between has have and verb third form. And then when it comes to interrogative, it becomes what? The work that would be, means the work that would have already been done, but we are asking it in question. Have you written your letter? Has she written an essay? Have you completed your work? Have you gone to school today? Means we are putting a question there कि have you done that work, कि क्या तुम वो काम कर चुके हो, क्या तुम अपना ब्रेकफास्ट ले चुके हो, क्या तुम स्कूल जा चुके हो. Means we are asking have you done that work. Only what we have to do, I have told you before only, when what to do,
this has and subject has have the auxiliary verb and the subject are replaced. See, has have has come in the starting and the subject has come here, and else sentence is same. Just you just see in the means affirmative one, because the negative not is there. Has changed its position, and then V3 plus object is there. Nothing to change there. We have nothing to change there. But only we have to do what? We have to change the position of subject and has have. After that, the same equation will be there. V3 plus object plus question mark. Has she written an essay? Has she gone to school? We are putting a question there. That's why we are putting has in the starting. Because whenever we ask question, because whenever someone asks you question, he will not say ki my name, your name is this. He will ask you what is your name. He will not ask you in that way, your name is this. Because whenever we are asking a question, we just put some question words in the starting or auxiliary verbs in the starting. That's why we are putting has have here in the starting. In every tense, according to it, there are many auxiliary verbs, means according to present, do, does, past, did. We are having it according to the tense only. According to present perfect, we use has have there. So let's see some examples regarding this tense. See, the work that has recently been completed. वो work जो recently complete हो चुका है. He has just cooked the meal. वो meal बना चुका है. Time period जो अभी तक finish नहीं हुआ है. She has drank 2 cups of tea today. वो 2 कप चाय पी चुकी है. Means अभी वो और भी पी सकती है, लेकिन हम क्या बात बता रहे हैं, जो वो कर चुकी है. To describe the specific moment of time, like we have lived in his house since 2015. Specific moment बता रहे हैं ना कि हम इस house में 2015 तक रहे हैं. So in all these situations, we use the present perfect tense. So I think now you have understood the present perfect tense very carefully and clearly. If you still have any confusion regarding this tense, just comment me in the comment section. And don't forget to like this video. Thank you. Bye-bye.